मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही है कि मैं अभी वापस से मेंशन में जाऊं। एक काम कर, आकाश भाई से बोल, आज रात वो मुझे अपने विला में सुला दे। जैसे ही आहान ने बेचारा सा मुंह बनाकर कहा, ध्रुव ने उसके सिर पर टपली मार दी और बोला, तू बस नाम के लिए ही सिंघानिया मेंशन में रहता है। तू सारा दिन तो आकाश भाई के विला में ही पड़ा रहता है। आहान बहाना बनाते हुए बोला, तो इसमें मेरी क्या गलती है? वो विला है भी तो कितना प्यारा और खूबसूरत। एक काम करेंगे, आस्था भाभी को भी ना आकाश भाई का विला दिखाने के लिए लेकर जाएंगे। ध्रुव ने उसे आंखें दिखाते हुए कहा, इसके बारे में सोचना भी मत, लेकिन अगर तुम्हें वाकई आग से खेलने का शौक है तो तुम आस्था भाभी को आकाश भाई के विला में ले जा सकते हो। आहान ने जैसे ही आस्था को आकाश के विला ले जाने की बात कही, ध्रुव ने उसे धमकाया, जिसे सुनकर आहान का गला सूखने लगा और वो डरकर बड़बड़ाने लगा, यार मैं अकेला थोड़ी ना जाऊंगा। आस्था भाभी को लेकर तुम भी मेरे साथ चलना। वैसे भी भाई तो खड़ूस हैं और मैं नहीं चाहता कि आस्था जैसी प्यारी भाभी हमारे भाई को छोड़कर चली जाए। इसीलिए मैं चाहता हूं कि हम भाभी का अच्छे से ख्याल रखें। वो लोग भी आपस में बहस करते हुए वहां से आकाश के विला की ओर निकल गए। ध्रुव और सुमित का विला वहां से पास में ही था, लेकिन आकाश के विला में वो चारों काफी ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते थे। वहीं अरमान के साथ एक विला में रहने में उन्हें थोड़ा सा डर भी लगता था, लेकिन दादाजी की वजह से उन्हें वहां जाना पड़ता था। पर अब आस्था भी वहां मौजूद थी, तो उन्हें वहां आने जाने की अब एक और वजह मिल गई थी। वरना पहले तो सिंघानिया मैंशन उन्हें भूत बंगला लगता था। वहीं दूसरी ओर अरमान 1 बजे घर पहुंचा। टाइम देखकर अरमान ने सोचते हुए कहा, मतलब मेरे पास अभी भी आधा घंटा है। मैं फ्रेश हो जाता हूँ, फिर मीटिंग अटेंड करूंगा। वैसे भी मीटिंग की सारी तैयारियां देव ऑलरेडी कर चुका था, तो उसे बस अब अपने प्रोजेक्ट की डिटेल्स फॉरेन क्लाइंट्स के सामने डिस्कस करनी थी। इसीलिए अरमान जल्दी ही अपने कमरे में आ गया और जैसे ही वो कमरे में पहुंचा, उसने देखा कि पूरे कमरे की लाइट्स ऑन थी। कमरे में इतनी ज्यादा लाइट देखकर अरमान के माथे पर बल पड़ गए, क्योंकि अरमान को हमेशा अपने कमरे में धीमी लाइट देखना पसंद था। ज्यादा लाइट से वो बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर आस्था पर पड़ी तो वो शॉक्ड हो गया। आस्था, जो कि उसी पिंक सूट में सो गई थी, उसमें वो बड़ी ही प्यारी और खूबसूरत लग रही थी। तभी अरमान की निगाहें आस्था के ठीक बराबर में रखे हुए खाने पर गई, जो कि ढक कर रखा था। अरमान ये देखकर चौंक गया। वो दिमाग लगाते हुए बोला, मतलब इस लड़की ने इसमें से कुछ भी नहीं खाया है? ये नजारा देखकर अरमान के होठों पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। वो बोला, तुम्हें क्या लगा तुम इस तरह से खाना पीना छोड़ दोगी तो अरमान सिंघानिया की कैद से आसानी से रिहा हो जाओगी? तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है मिसेस आस्था अरमान सिंघानिया। अरमान सिंघानिया तुम्हें किसी भी कीमत पर इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। अरमान के कानों में प्रियंका की बातें गूंजने लगी, लेकिन उसने ना में अपना सिर हिला दिया और बोला, भले ही प्रियंका से तुम्हारे बारे में ज्यादा कुछ पता न चला हो, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि इतनी आसानी से तुम शादी के लिए नहीं मान सकती। इसीलिए मैं इस बात के बारे में पता लगाऊंगा कि आखिर तुम्हारा मेरी जिंदगी में आने का क्या मकसद है। कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो अभी भी मुझे मिसिंग लग रहा है, लेकिन मैं सारा सच पता लगा कर रहूंगा। उसके बाद मिस आफत गर्ल, मैं भी देखता हूं कि तुम कैसे अरमान सिंघानिया के कहर से बचती हो। अरमान आस्था की शक्ल को देखते हुए ये सब कह रहा था। वहीं आस्था, जो कि उस वक्त गहरी नींद में थी, लगातार उसे अपने ऊपर किसी की आंखों की गहरी तपिश महसूस हो रही थी, क्योंकि ये एक अजीब सा एहसास था कि जब भी आस्था को कोई घूरता तो उसे पता चल जाता था। लेकिन वो दवाई खाकर सोई थी तो वो गहरी नींद के नशे में थी, इसीलिए वो अपनी आंखें खोलकर देख नहीं पा रही थी। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और तेरे इश्क में के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।